मुद्दा है गणेश चतुर्थी का। जी हां, गणपति बाप्पा आ गए हैं और पहले दिन आज पूरे देश भर में बड़े उत्साह के साथ जिसका वर्ष भर प्रतीक्षा की जाती है वो सब कुछ आज देखने को मिला। बड़े बड़े पेंडॉल लगे, बड़ी बड़ी महाकाय मूर्तियां लगी, छोटी मूर्ति से लेकर बड़ी मूर्तियां, लाल बाग का सोनेरी राजा से लेकर एक छोटे बच्चे द्वारा अपने गोदी में उठाकर अपने घर में स्थापित किया गया गणपति बाप्पा आज आ चुके हैं। अभी 10 दिनों तक ये महोत्सव चलेगा। कुछ जगह पर 1 दिन का होता है, कुछ जगह 3 दिन का होता है, कुछ जगह 5 दिन का होता है, लेकिन ज्यादातर जगह 10 दिन का होता है। यह महोत्सव अब केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहा, हिंदुस्तान के तो सारे राज्यों में चलता ही है। ये देश के साथ ही कई देशों में, 100 से ज्यादा देशों में भी मनाया जाता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए, मैं केवल उत्सव की जानकारी देने के लिए नहीं बता रहा हूं, हमें यह नहीं भूलना है इस उत्सव के निमित्त यह उत्सव शुरू क्यों हुआ था। इस उत्सव का प्रारंभ हिंदुस्तान के बड़े क्रांतिकारी नेता बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था और उसके पीछे उनका उद्देश्य यह था कि इन चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक घर में बैठने वाले गणपति बाप्पा को चौराहे पर, चौक पर, सड़क पर लेकर आए, बड़े बड़े पैंडल लगाए, गणेश भक्त और हिंदू समाज सामने आए। और उस जमाने में सियाओं के बड़े बड़े ताजिए पुणे में निकलते थे और उत्सव प्रिय हिंदू समाज और खास करके मराठी समाज उस ताजियों में यूं ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह सहभागी होता था, लेकिन जाने अनजाने में वो इस्लाम की एक परंपरा का हिस्सा भी बनने लगा था। इसका उत्तर देना भी एक इसके पीछे का बेसिक उद्देश्य बाल गंगाधर तिलक जी के विचारों में था और साथ ही इन कार्यक्रमों के द्वारा क्रांति लाए, हिंदुस्तानियों का आत्मा जगाए, उनके सामने भक्ति के साथ शक्ति लाए, यह भी उद्देश्य था। आज इस उद्देश्य की पुनः आवश्यकता है। हिंदुस्तान का इस्लामिस्तान न बने इसलिए, हिंदुस्तान की बहन बेटियां गाय गंगा गायत्री सुरक्षित रहे इसलिए इस गणपति उत्सव का आप उपयोग करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने अपने पेंडॉल में सुदर्शन गणेश उत्सव पेंडॉल में जो प्रतिवर्ष हम 20 वर्षों से लगाते हैं, उसमें जो पूजा अर्चा की गणपति बाप्पा लाए, इस वर्ष की थीम हमने रखी हुई है छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज्य के 350वें वर्ष के निमित्त इस थीम को हमने रखा हुआ है। प्रतिवर्ष गणपति बाप्पा के उत्सव को थीम देने की परंपरा भी महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर है। आप भी अपने स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के इस राज्याभिषेक के 350वें वर्ष की थीम का उपयोग करें और लोगों के सामने प्रचार करें। यही अपेक्षा आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।